नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा बेहतर बना सकें, जिससे कि हम ज़्यादा काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन को अचीव कर सकें, उस दिन के एम को हम अच्छे तरीके से पूरा कर पाएं। तो चलिए आज का यह एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको उस दिन में करना क्या है। आपको कौन कौन से काम है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है और क्या क्या करना है। तो इसके लिए आपको एक दिन पहले रात को, जैसे कि मानिए कल आपको क्या क्या काम करना है, एक्सपेक्टेड है, 100% कोई भी नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन आपको कल क्या करना है इसका आपको एक्सपेक्टेड है कि कल ये चीज़ें करनी है। तो आज शाम को ही आप एक कागज़ पे नोट कर लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, ये कॉपी पे लिख लीजिए कि कल काम क्या क्या करने हैं। और आप देख लीजिए कि आपको कौन सा टाइम बेस्ट सूट करता है उस काम के लिए। जैसे आपको सुबह जल्दी उठना है, फिर गर्म पानी पीना है, फिर एक्सरसाइज करना है, फिर उसके बाद आने के बाद नाश्ता करना है, फिर पढ़ाई करनी है, मोबाइल चलाना है, कहीं जाना है। आप बस इस तरीके से लिख लें कि आपको कौन कौन सा काम करना है। तो लिखने से क्या होगा? लिखने से ये होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी कि आपको ये काम कंप्लीट करने हैं। हो सकता है कि आप वो, अगर आपने 10 काम लिखे हैं तो 10 काम नहीं कंप्लीट हो पाए, लेकिन 7 काम, 8 काम, 6 काम कंप्लीट हो ही जाएंगे मोस्ट ऑफ द डेज में। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको लिखना है कि कल क्या क्या करना है। और दूसरी चीज, आपको लिखना है कि आपको क्या क्या नहीं करना है, या क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिससे आपका समय ज्यादा बर्बाद होता है, जिससे आपका ध्यान भटक जाता है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाते हों, ज़्यादा यूज़ करते हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो बाहर घूमने जाते हैं तो समय बहुत ज़्यादा चला जाता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका कोई दोस्त फ़ोन कर देता है तो वो फिर उसके घर चले जाते हैं, और उसमें उन्होंने सोचा होता है कि 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट का समय दूंगा, लेकिन 1 घंटे चले जाते हैं, 2 घंटे चले जाते हैं। कुछ लोग का ये हो सकता है कि कोचिंग से आते वक्त वो दोस्तों से बात करने लगते हैं और फिर बहुत ज़्यादा वक्त उनका बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आप लिख लें उसमें कि आपको क्या क्या नहीं करना है। क्या आपको करना है ये आप लिख चुके हैं, क्या आपको नहीं करना है ये आप लिख चुके हैं। और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये प्रोसेस कि आपको कल का दिन बहुत अच्छा बनाना है, आप न्यू कमर हैं इस फील्ड में, तो आप रात को जल्दी सोइए। हो सकता है ये काम आपको बहुत बड़ा लगता हो कि रात को जल्दी सोना है और लिस्ट बनानी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन स्टार्ट आप करिए। आप छोटे से शुरुआत करिए, यकीन मानिए आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आप 1 हफ्ते करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, अगर इस तरीके से चले तो आगे रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो हाँ, हम दूसरी चीज़ अपनी बात कर रहे थे कि आपको रात को जल्दी सोना है। मान लीजिए आपको सुबह 6 बजे उठना है, आपको 7 घंटे की नींद लेनी है आपको, तो उस तरीके से आपको रात को 11 बजे सोना पड़ेगा। तो आप पहले दिन, दूसरे दिन 10 बजे ही सो जाइए। हाँ, मुझे पता है मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो रात को 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं। शायद आपको नहीं उठना है जल्दी, या आपको नहीं करनी है वो सारी चीज़ें, आपको अपने आप में बदलाव नहीं लाना है, कोई बात नहीं। किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी अपनी लाइफ है, आपको अपना फ्यूचर देखना है, आप खुद समझदार हैं। लेकिन जिसको जल्दी उठना है वो जल्दी सो जाए। और ये हो गई नेक्स्ट बात। अब इसके बाद क्या करना है, आपको नियम बनाना है कि आपको सोने से 1 घंटे, 1.5 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर देना है। यानी कि मोबाइल आप देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, या कोई भी डिजिटल स्क्रीन आपको नहीं देखना है। और उठने के 1 घंटे, 1.5 घंटे बाद आपको कोई स्क्रीन नहीं देखना है कंटिन्यूअसली। अगर आप उठने के बाद म्यूजिक सुनते हुए एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो वो आप नॉर्मल सी बात है, वो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इंटरेस्ट आपका बढ़ाता है। लेकिन आप मोबाइल देखते रहेंगे, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, जो कि बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम पीक पे होती है क्योंकि अभी आप सो कर उठे हैं या सोने वाले हैं, तो आप इंपॉर्टेंट काम करिए। तो ये हो गई नेक्स्ट चीज़। एक बार फिर से हम दोहराते हैं, पहले क्या करना है, पहले कल जो काम हमें करने हैं वो लिखना है,
और कल जो हमें काम नहीं करने हैं वो लिखना है। उसके बाद हमें जल्दी सोना है। उसके बाद हमें सोने से कुछ देर पहले ही अपने डिजिटल स्क्रीन बंद कर देने हैं, या किताबें पढ़नी है, या कुछ और काम कर लेना है, घर का कोई काम कर लेना है, लेकिन स्क्रीन बंद कर देना है। उसके बाद सोने से पहले आप थोड़ा पानी पी लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि जब सोने से पहले आप थोड़ा पानी पी लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, क्योंकि हो सकता है रात को ही आपको बाथरूम लग जाए, पेशाब लग जाए। तो आप थोड़ा पानी पी लीजिए, जिससे आपको सुबह प्रेशर रहेगा तो आप उठ जाएंगे। एक बार तो आपको उठना ही पड़ेगा, तो आप पानी पी लीजिए, सुबह उठ जाइए। और सुबह उठने के बाद आप 1 घंटे जो स्क्रीन नहीं चलाएंगे, उसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि आप उसमें सोचने का टाइम मिलेगा आपको कि आप क्या करें और कैसे करें। आपने ये तो लिख ही लिया है कि क्या क्या करना है, और आप अगर सुबह टाइम से उठ जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको एक रास्ता पता रहेगा कि आपको क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ जाना है। तो ये हो जाएगी आपकी लाइफ बहुत ही सिंप्लीफाइड, और इस तरीके से आपका दिन हो जाएगा बहुत अच्छा। और आप इसे ऐसे मत सुनिए कि मैं कहानी सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। आप इसे ऐसे सुनिए कि मैंने इसे खुद आजमाया है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है, और मेरे कई दोस्तों ने, और दोस्तों तो छोड़िए बहुत सक्सेसफुल लोगों ने इसे रिकमेंड किया है, और उनके रिकमेंडेशन से ही मैंने स्टार्ट किया था, और उसकी वजह से ही मैं अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर पाया हूँ, अपना डे बहुत प्रोडक्टिव बना पाया हूँ। अगर पहले मेरी प्रोडक्टिविटी लेवल 50 थी तो अब 70 है इस मेथड को अपनाने के बाद। तो यकीन मानिए ये ज़रूर काम करता है, बस आपको डिसिप्लिन से काम करना है, आपको बहुत मोटिवेशन के साथ काम करना है। कि आपको दिक्कत होगी, आपको शुरू में समस्या होगी कि आप लिखेंगे, उसमें आपको बोरियत लगेगी, आपको ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे काम लगेगा कि ये कौन सा काम है कि दिन में क्या क्या करना है, लिखना है। लेकिन अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। इस थोड़ी मेहनत से आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव गुजरेगा, और जो जो काम आपने सोचे होंगे बहुत बहुत दिनों से कि मैं ये करूँगा, आने वाले दिन में करूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, वो काम आप कर लेंगे। आप पढ़ाई में ज़्यादा समय डिवोट कर पाएंगे। अगर आप लिखते हैं तो आप लिखने में साथ ज़्यादा समय डिवोट कर पाएंगे। अगर आप पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो आप ज़्यादा बुक्स पढ़ पाएंगे। आप कोई भी काम सही या गलत जो भी करना चाहते हैं उसमें आप अपना ज़्यादा समय दे पाएंगे, ज़्यादा एफर्ट दे पाएंगे, ज़्यादा टाइम दे पाएंगे और फोकस दे पाएंगे। अगर आपने सोचा है कि आप एक्सरसाइज करेंगे और बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए अगर आप ये करेंगे तो धीरे धीरे 1-2 दिन में करने लग जाएंगे। और उसके बाद इन सब का लास्ट स्टेप क्या है, जब कल के लिए फिर आज डायरी लिखनी होगी तो हम अपना मैच करेंगे पुरानी डायरी से कि हमने क्या क्या अकम्प्लिश किया है और कल क्या क्या करना है फिर से। तो अब क्या हो गया आपके पास, हमने आज क्या किया है, उसमें अगर 10 पॉइंट्स लिखे थे तो कितने पॉइंट्स पूरे किए, कल क्या करना है वो पॉइंट्स, और कल क्या नहीं करना है वो पॉइंट्स। ये 3 लिस्ट आपकी बन जाएगी, जो कि बहुत छोटा काम है कि 2-2 मिनट अगर आप तीनों को देंगे तो 6 मिनट में आपकी ये लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि लिखने से क्या फ़ायदा होगा, लिखना क्यों ज़रूरी है। तो लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग और हमारा वातावरण उस चीज़ को देखता है, समझता है, और हमारे ऊपर प्रेशर बनता है, जिम्मेदारी बढ़ती है कि हमने जो कहा है, हमने जो कमिटमेंट किया है उसे हमको पूरा करना है। और आप अपने आप से वादा करते हैं। इतना आसान नहीं है लिखना, लिखने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पेन उठाना है, कापी उठाना है, लैपटॉप, पेन, मोबाइल, जिस चीज़ पे आप भी लिखते हैं उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है। तो जब आप वो एफर्ट देते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपको साइकोलॉजिकल जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस चीज़ को पूरा करें। तो लिखना इसलिए ज़रूरी है। और दिन का हिसाब क्यों रखना है, दिन का हिसाब इसलिए रखना है कि जब आपको लगेगा कि आपका यार पूरा समय ही बर्बाद हो गया, आपने पूरे दिन का 50% हिस्सा सोकर गुजार दिया, 25% हिस्सा समय बर्बाद कर गुजार दिया, और 25% हिस्सा जो बचा उसमें आपने फालतू काम किए, मतलब कि 24 घंटे में आपने सिर्फ 1 या 2 काम ऐसे किए जिसका कोई मतलब निकला। और ऐसा 1-2 दिन नहीं हुआ, 1-2 हफ्ते नहीं हुआ, ऐसा साल से हो रहा है, 1-2 साल से हो रहा है, 3 साल से हो रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप कुछ भी जो वर्क कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपका समय बहुत बर्बाद हो रहा है। और एक बार जब आप ये समझने लग जाएंगे
कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है और किस तरीके से आप समय बचा सकते हैं, तो यकीन मानिए आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपका बहुत सारा समय बच जाए और अच्छे कामों में लगे, जो आपको ग्रो कर सके, जो आपको पैसा कमा कर दे सके, जो आपको हेल्थ को अच्छा कर सके, जो आपकी आवाज़ को अच्छा कर सके, जो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा कर सके, या हर उस फील्ड में आपको बेहतर बना सके जिस फील्ड में आप कभी अपने आप को बेहतर देखना चाहते थे। स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, ड्रामा हो, एक्टिंग हो, कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़। तो ये आज का था एक छोटा सा पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने कभी इस तरीके को, इस मेथड को अपनाया है, या आपने कभी किसी को देखा हुआ इस मेथड के साथ अपने आप को ग्रो करते हुए, तो आप बताइए ज़रूर, और अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और मुझे लिखिए वैभव सिंह गुप्ता इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, और बताइए अपनी कहानियाँ जो कि आप दूसरों को बताना चाहते हैं और वो जो आप सुनना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और सुनते रहिए मेरा पॉडकास्ट। अगला एपिसोड बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर होने वाला है कि कैसे हम अपने दिन की शुरुआत करें। आप सुबह उठते हैं तो क्या करें, कैसे करें, इसके लिए ज़रूर सुनिए हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए मैं वैभव सिंह गुप्ता आपसे इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया।